5,000 की परचेजिंग अगर हमने फॉरएवर में करी तो क्या उसके बाद हमें 2cc अगले ही महीने करना होता है, या फिर कब हम अपना 2cc कर सकते हैं? क्या हमें अर्निंग आती भी है या फिर नहीं? अगर आपके माइंड के अंदर ये डाउट्स चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल के अंदर आपको मेरी तरफ से फॉरएवर बिजनेस एंड फॉरएवर के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको मार्केट में कोई नहीं देगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच इधर तक सुनने के लिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपके माइंड का मेन डाउट है कि फॉरएवर में 2cc नहीं भी कर रहे हैं पर 5,000 की परचेजिंग कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो 2cc करना पड़ेगा ना, कंपनी ऐसी लाइफ टाइम के लिए तो काम नहीं करने देगी। तो आपका माइंड बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ कंडीशंस हैं जो 5K की परचेजिंग कर कर अप्लाई होती है, जिस वजह से आपको इन फ्यूचर कभी ना कभी 2cc करना ही पड़ेगा। क्या वो कंडीशंस है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर मान लो आपने इस महीने, अप्रैल का मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ में आपने अपनी आईडी बनाई, KYC करी और साथ ही साथ आपने 5,000 के प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से खरीद लिए। तो जैसे ही आपने प्रोडक्ट्स खरीदे वैसे ही कंपनी आपको राइट दे देगी स्पॉन्सर करने का। इंडिया के विद इन अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट है, कोई भी इंसान जो बिजनेस करना चाहता है फॉरएवर का, और अगर आप उसको गाइड करते हो अपनी स्पॉन्सरशिप के अंडर, उसका फॉर्म फिल करवाते हो और वो आपकी गाइडेंस के अंडर कुछ भी परचेजिंग करता है, चाहे 5,000 की, चाहे 2cc करता है, चाहे कुछ भी अगर परचेजिंग करता है, तो आपको वहाँ से 25% का कमीशन आएगा कंपनी की तरफ से। तो जो माइंड का डाउट था ना कि 5,000 की बिलिंग से अर्निंग होती भी है या फिर नहीं, 2cc के बिना अर्निंग होती भी है या फिर नहीं, तो आंसर इज येस, अर्निंग होती है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मान लो इस महीने 5,000 की परचेजिंग करी तो 2cc कब करेंगे? देखो, जब आपने 5,000 की परचेजिंग करी तो आपके जो प्रोडक्ट्स थे वो लगभग 250 या 260 पॉइंट्स के तो बने होंगे जो आपने परचेज करा है। तो अगर तो आपने अप्रैल में ही परचेजिंग करी है और आप मई में रेडी हो, आपके पास अमाउंट भी है या फिर आप सेटिस्फाई हो चुके हो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स और आप और लेना चाहते हो, तो आप 2cc मतलब 2,000 पॉइंट में से माइनस करो ये 250, बचा 750 पॉइंट्स। अगर आपने अप्रैल में 250 पॉइंट्स करे हैं और ठीक अगले महीने आप अगर 750 पॉइंट्स अपनी आईडी से बाय कर लेते हो, 250 प्लस 750 2cc, किसी भी 2 मंथ में अगर आपने लगातार में ये करा 2cc, तो भी आपका 2cc काउंट होगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? अप्रैल में आपने 250 पॉइंट करे थे, ठीक मई की मैं बात कर रही हूँ, किसी और महीने की नहीं। ठीक मई में अगर आपने 750 पॉइंट्स की परचेजिंग करी, दोनों का मिलाकर आपका 2cc हो गया, तो मतलब आपका 2cc डन है, आप फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं। अब एक और सवाल आता है कि अगर अप्रैल में 5K परचेजिंग करी थी पर मई में नहीं हो पाया, नहीं किया आपने, अब आप जून में सोच रहे हो करने का, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी सोच रहे हो, तो अब आपको 2cc पूरा करना होगा। पूरे 2,000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स ही अपनी आईडी से बाय करने होंगे, बिकॉज ये जो 250 पॉइंट्स आपने किए थे अब वो नहीं काउंट होंगे आपके किसी भी और मंथ में। ठीक है, अप्रैल और मई में कर लेते तो हो जाता, पर जून में अगर अब आपको परचेजिंग करनी होगी तो आपको पूरे 2,000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स ही अपनी आईडी से खरीदने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आता है माइंड के अंदर कि अगर मान लो 5K की परचेजिंग करके काम शुरू किया, कंपनी कभी बोलेगी या नहीं बोलेगी 2cc करने के लिए? तो देखिए, कंपनी की डिस्क्रिशन होती है। आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा है, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कंपनी बोले, बट येस, जब आप 5K बिलिंग कर लेते हो उसके बाद आप 6 मंथ के बाद एलिजिबल हो जाते हो रीस्पॉन्सरिंग करने के लिए, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, बट सजेशन यही रहता है कि अगर कोई 5K की परचेजिंग से काम शुरू कर रहा है तो कल को अगर आपकी टीम बन रही है, मान लो आपके अंडर रिक्रूटमेंट्स हो रही है, आपका काम चल रहा है और आपके अंडर किसी भी एक मंथ 10cc का बिजनेस टीम में नीचे के नीचे होने वाला है, तो मतलब आपके सुपरवाइजर बनने के चांसेस हैं। बट अगर आप खुद ही एक AS नहीं हो तो आप रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर बन ही नहीं पाओगे। तो 2cc कर लेना चाहिए नियरेस्ट फ्यूचर में, 3 से 4 महीने, ये सजेशन है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आपको 5K बिलिंग से रिलेटेड माइंड के डाउट्स क्लियर हुए हैं तो अपने काम को शुरू कीजिए, और अगर आपको मेरी गाइडेंस के अंडर इस बिजनेस को शुरू करना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2cc कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं,
उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।